कि मेरा मकसद पढ़ाई करके अपने देश के लोगों की सेवा करना, जो हमारे लोग हैं। तो अपने महापुरुषों की सोच पर पहरा देते हुए हम अपने देश के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पिछले साल कोरोना काल जब आया, लॉकडाउन में थे हम सब लोग, आपको पता है कि कोरोना से ज्यादा मौतें हार्ट अटैक से हुई थी और ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन गए थे कि हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिल रहा था। लोग हाथ जोड़ रहे थे और लाखों रुपया देने के लिए तैयार थे, लेकिन हॉस्पिटल वाले एडमिशन नहीं दे रहे थे। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, डॉक्टरों की दुकानें भी बंद थी, डॉक्टर देख नहीं रहे थे, तो हम क्या करें? तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर भगवान ना करे कि कभी जिंदगी में आपातकालीन स्थिति दोबारा आ जाए, तो हम कम से कम डे टू डे लाइफ में होने वाली जो रूटीन प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, हम उनको तो कंट्रोल कर सकें। बहुत कुछ बाबा रामदेव ने सिखाया, बहुत कुछ आप लोग जानते भी हैं, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते हमारी भारतीय संस्कृति और आयुर्वेद, उसकी मदद से कैसे हम सर्वाइव कर सकते हैं आपातकालीन स्थिति में। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई या लो है, तो विदाउट यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ मेडिसिन कैसे आप 5 मिनट में बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या आप लोग सीखना चाहेंगे? सो वी हैव अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज फॉर हाई एंड लो ब्लड प्रेशर। व्हाट यू हैव टू डू, क्या करना है आपको? अगर किसी का भी ब्लड प्रेशर हाई या लो रहता है, हम उस बंदे को बोलेंगे कि सीधे खड़े हो जाओ, देन कीप योर हैंड्स टू अपोजिट ऑफ योर शोल्डर्स, हाथों को कंधों के सामने ले जाएं, दोनों हाथों की उंगलियों के टिप्स आपस में जोड़ दें, अब इनको इकट्ठा कर दें। अगर आप लोग ये कसरत बढ़िया तरीके से सीखना चाहते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बैठे बैठे आप अपनी उंगलियों के टिप्स मिलाकर के, देखो बना जैसे मैं बोल रहा हूँ, बैठे बैठे करना, ऐसे उंगलियों को मिलाएं, अब इनको एकत्रित कर दीजिए, इकट्ठा कर दीजिए। वेरी गुड, एग्जैक्टली सबकी पोजीशन ठीक है, मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। डिड यू गेट इट? यहां तक समझ में आ गया? अब हमने क्या करना है, नाक से गहरी सांस लेते हुए अब मुंह द्वारा सांस को छोड़ते हुए उंगलियों को आपस में टकराना है। दोबारा फिर, बताइए ये कोई मुश्किल काम है जी? काम तो मुश्किल नहीं है, पर देखने में बच्चों का खेल सा लग रहा है। आप लोग बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि साइंस तो तरक्की करके चंद्रमा तक पहुंच गई, ऐसे ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल होगा? So there is a logic, there is a scientific reason behind doing this. What is the logic behind doing this? आप लोग बताइए, जब हमने गहरी सांस ली, तो हमने साइंस के आधार पर अपने फेफड़ों में कौन सी चीज भरी? ऑक्सीजन भरी। लॉजिक आपको समझ में आ गया ना? अब जब हमने मुंह से सांस छोड़ी, तो कौन सी चीज आउट हुई? योग में इस क्रिया को कहते हैं प्राणायाम। ये हो गया प्राणायाम। और जो उंगलियां में टकरा रहे हैं, इसके पीछे 2 लॉजिक है। पहला साइकोलॉजिकल लॉजिक ये है, हम सभी लोगों के अंदर, खास करके भारतीय लोगों के अंदर ना, प्रबल गुस्सा अंदर हम लोगों ने दबा करके बैठे हुए, कहीं ना कहीं अंदर दबा हुआ है गुस्सा, और जब कभी पानी सर से ऊपर निकल जाता तो फिर निकाल भी देते हैं। वो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर रोज थोड़ी थोड़ी जमा होती रहती है, और एक दिन प्रबल जब भी किसी की शामत आती तो निकल गया, तो या वो नहीं तो या नहीं। हमने वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन अपने अंदर जमा ही नहीं होने दी। आपने क्या किया, सुबह ऑफिस आने से पहले सुबह सुबह अपने घर के अंदर, चाहे किसी पार्क में जहाँ आप सैर करने जाते हो, वहां आपने क्या करना, वो सारा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन किसी पे ना निकालते हुए आपने खुद पर ही निकाल दिया। लॉजिक समझ में आ गया? आपको पता है, जब कभी गुस्सा आता है तो हम लोग या तो आप टेबल पे मारते हैं या दीवार में मारते हैं, कई बार मोबाइल हाथ में पकड़ा तो वही तोड़ देते हैं, गिलास तोड़, जब बड़ा गुस्सा आता है जब कभी, तो हमने वो नहीं करना, राइट? ये फ्रस्ट्रेशन आपकी निकल गई। और दूसरा लॉजिक ये है, ये एक्यूप्रेशर थेरेपी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जो आपकी उंगलियों के टिप्स हैं, वैसे तो पूरे हाथों और पैरों के अंदर एक्यूप्रेशर पॉइंट भरे पड़े हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति, आई एम प्राउड कि मैं इंडियन हूं, मैं भारतीय हूं, और मेरे पास भारतीय संस्कृति है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है, हम सभी के लिए। अब मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो आपको डाइजेस्ट होंगी। ये अंगूठा और इंडेक्स फिंगर, ये ब्रेन से संबंधित एक्यूप्रेशर पॉइंट है। कंसंट्रेशन, राइट? एकाग्रता,
आपको पता होगा हजारों सालों से हमारे ऋषि मुनि साधु महात्माओं ने क्या किया, इन दोनों प्रेशर पॉइंट को प्रेशराइज करके पद्मासन में बैठ के उन्होंने अपने मन को एकाग्र किया। आज भी लोग बोलते हैं भाई तनाव है तो मेडिटेशन करो, सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? राइट, दिस मिडिल फिंगर इज रिलेटेड टू योर हार्ट। आज भी भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति राम नाम जपता है, सुमरन करता है, तो माला इस उंगली से नहीं की जाती, माला मध्यमा उंगली से की जाती है। Am I right or wrong? ये भारतीय संस्कृति है। माला का जो मन का होता था पहले, रुद्राक्ष की माला, आज भी बड़ी वैल्यू है रुद्राक्ष की माला, और एक मुख वाला रुद्राक्ष कहीं मिल जाए तो उसकी तो बड़ी कीमत है, उसको आपको भी पता है। तो माला जो थी उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं था। पुराने जमाने में माला रुद्राक्ष की फेर के लोग हार्ट की बीमारियों से बचा करते थे। हमारे ऋषि मुनि साधु महात्माओं ने देखा कि भाई आने वाला समय तो हार्ट अटैक का है और ये संसार के लोग तो माला नहीं करते, क्या किया कि जाए, क्योंकि हम लोग बड़े सेल्फिश से हैं, हम लोग बिना मतलब के कुछ नहीं करते। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? हमारे ऋषि मुनियों ने देखा कि इनको भविष्य में तो भाई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, हार्ट की, ब्लड प्रेशर की, तो क्या किया जाए कि ये माला करें। उन्होंने हमारी एक चीज ऑब्जर्व की, उन्होंने देखा कि दीज पीपल दे आर नॉट गॉड लविंग पीपल, दे आर गॉड फियरिंग पीपल। हम सभी लोग प्रभु से प्रेम नहीं करते, हम प्रभु से डरते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने क्या कहा, उनको पता है कि जब कभी ये मुसीबत में आएंगे, तो कबीर साहब भी कहते हैं दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। Am I right or wrong? उनको पता है कि जब ये मुसीबत में होगा ना इंसान, तभी करेगा ये कुछ ना कुछ। हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया, माला को उठा के धर्म से जोड़ दिया, और कि जब ये कभी मुसीबत में होगी तो राम 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 राम, राधे 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 राधे, कृष्ण 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 कृष्ण, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, अल्लाह, व्हाटएवर इज योर्स। राइट, ये सभी बातें आपको लॉजिक समझ में आ रहा है? This ring finger is related to your whole abdomen. ये पेट से संबंधित है, और कोई भी रिंग जब कभी डाली जाती है तो वो इसको रिंग फिंगर कहा जाता है। And this little finger is related to your kidney, renal system. ये किडनी से संबंधित है, और ये इशारा तो आप बचपन से जानते होंगे, किडनी का काम क्या है ना? हम स्कूल में बचपन में कई बार बोलते थे सर may I go to, है ना? तो ये इशारे से समझ जाते थे, तो ये किडनी से संबंधित है। राइट, आज अगर हम आपको बोले कि भाई मेडिटेशन करो, आपका तनाव भाग गया, आपने बोला नहीं यार सर, यार सिर खुरकने वाली टाइम नहीं साढ़े को। अगर मैं आपको बोलूं कि माला अपने पर्स में रखो, जब कभी कोई मीटिंग का कोई काम नहीं हो तो कहीं पार्क में बैठ के माला चुप, तो आपने बोलना है यार हम पढ़े लिखे लोग हैं, कोई देखेगा तो फोटो खींच के अगले दिन न्यूज़पेपर में डाली होनी कि वीडियो दफ्तर के लोग माला जपने लग गए। तो लोगों के पास आज टाइम नहीं है, तो इसको क्या किया, हम डॉक्टर्स ने क्या किया, मेडिटेशन का टाइम नहीं, माला का टाइम नहीं, हमने इसको एक्यूप्रेशर का रूप दूसरे ढंग से दे दिया। प्राणायाम भी हो गया, एक्यूप्रेशर भी हो गया, आपने अपना गुस्सा किसी पे ना निकालते हुए खुद पे निकाल दिया। आई एश्योर यू विद इन 5 मिनट आपका हाई और लो बीपी बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। और ये कसरत अगर किसी को बीपी नहीं भी है वो भी करे, उनको भी कभी जिंदगी में ब्लड प्रेशर नहीं होगा, और अगर है तो वो तो करे करे, कभी भी करो, खाना खाने से पहले कर लो, सुबह कर लो, दोपहर को कर लो, रात को कर लो, कहीं पे भी करके आपको अपनी जान बचानी है। जान है तो जहान है। राइट, डिड यू गेट इट? मात्र 1 मिनट की ये कसरत अगर आपने सीख ली, मैंने देखा बाबा रामदेव ने एक कसरत सिखाई थी, बाल कैसे काले होते, लोगों में इतना पागलपन मैंने देखा कि 70 साल के बूढ़े लोग भी चिचियां लगा के नाखून रगड़ के नाखून की सहारा रहे उन्होंने। भाई अगर नाखून मतलब बाल काले करने के लिए इतना क्रेज है हमारे अंदर, तो जान बचाने के लिए ब्लड प्रेशर की ये कसरत नहीं हम सिखा सकते। आपने देखा ना कभी किसी को दफ्तर में बैठे, बस में, कहीं पे भी लगे पड़े ऐसे करने हैं, है ना? तो बाल तो नहीं काले हुए, नाखून लोगों ने घिसा लिए अपने। सो अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट कहीं पे भी मात्र 1 मिनट की ये क्रिया करें, 5 मिनट के अंदर अंदर हाई और लो बीपी कंट्रोल हो जाएगा। डिड यू गेट इट? अब ये कसरत तो मैंने आपको सिखा दी, लेकिन जितनी भी रिस्पेक्टेड लेडीज यहाँ बैठी हुई हैं इस हॉल के अंदर, उन सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि कृपया ये कसरत करने से पहले अपने नाखून जरूर काट लेना। तो फिर कईयों ने तो बड़े बड़े छुरियों जैसे तिखे नाखून रखे होते हैं, कोई कईयों को शौक होता है, और कहीं काटने भूल गया, लगा पड़ी मारने ऐसे।
बाद में फिर ऐसे ऐसे कर रही होगी और मेरे को पड़ेगी इतनी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू कट योर नेल्स। डिड यू गेट इट? इज दैट क्लियर? अगर आपका कोई सवाल जवाब होगा तो आप पूछ भी सकते हैं मेरे से, ठीक है जी। सेकंड प्रॉब्लम है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन का दर्द। ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इज नॉट अ डिसीज, ये कोई बीमारी नहीं है। ये रीढ़ की हड्डी, जैसे कार की अलाइनमेंट हिल जाए ना तो वो टायर घिसाने शुरू कर देती है, तो मैकेनिक क्या बोलता है, भाई इसकी अलाइनमेंट सही कराओ, राइट? तो ऐसी रीढ़ की हड्डी की अलाइनमेंट हिल जाती है एक्टिवा मोटरसाइकिल कुछ भी चलाने से, है ना। और मतलब दो तकिए तीन तकिए रात को ना, कई बार तो तकिया दूरा करके उसकी कमर तोड़ी होती है हमने, रात को टीवी देखते हैं जब, am I right or wrong? सर्वाइकल, व्हाट इज सर्वाइकल, क्या है? जिस डॉक्टर ने दुकान खोली है वो अपना भेद नहीं आपको देगा, क्योंकि वो एक कहावत है ना, बंद मुट्ठी लख दी खुल गई थे तख दी। तो डॉक्टर ने अगर भेद दे दिया आपको तो उसकी तो फिर नहीं दुकान बंद, तो वो कभी भेद नहीं देगा। अब हमें जो है आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोग एक एनजीओ हैं, हमें बहुत सारे लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, बहुत बड़े बड़े कारपोरेट्स, वो अपने एम्प्लॉइज ने हमारे लेक्चर करवाते हैं, वो वहाँ पे हमारे पेड सेशन होते हैं। तो जो गवर्नमेंट अदारे हैं हमारे देश के वहाँ पे हम फ्री करते हैं, जो प्राइवेट अदारे हैं वो हमें पे करते हैं। यही हमारा रोजी रोटी का साधन है, अपने देश की सेवा भी हो रही है, पुण्य भी और फल भी, राइट। सर्वाइकल, रीढ़ की हड्डी के 33 जोड़ हैं, यहां से लेके यहां तक 33 जोड़। गर्दन के 7 जोड़ हैं जिनका नाम है सर्वाइकल, गर्दन के 7 हड्डियों जोड़ों का नाम है सर्वाइकल। The people like you who normally sit on the chair continuously 6 to 8 hours. Some of the people among you sitting on the counters have to do concentrated work, so long the public dealing is there. जो लोग बैंक में काम करते हैं या कैशियर का काम करते हैं या रिसेप्शन पे काम करते हैं, उनके सारा दिन गर्दन झुकी है, वो काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। ये 7 जोड़, आम भाषा में इसको बोलते हैं मणके, ये स्प्रिंग की तरह खुल जाते हैं कई घंटे। जब आपकी सर्विस 2 साल से ज्यादा हो गई तो इन 7 जोड़ों में से किसी एक जोड़ में एक परमानेंट गैप बढ़ जाता है। उस गैप को, रिस्पेक्टफुल लेडीज एंड जेंटलमैन, उस गैप को कहते हैं स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल 7 मणके, स्पॉन्डिलाइटिस किसी एक में बड़ा हुआ गैप, इसका नाम पड़ गया सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, राइट। अब इस गैप को आप बताइए, क्या कोई पेन किलर ऐसी है कि अगर हम खाएं वो पेट में घुल के हमारे जोड़ों को खींच के ठीक कर देगी? There is no pain killer at all. There is no medicine at all. Painkillers only kills the pain, not cure the problem. Right? आज हम आपको एक बड़ी आसान कसरत बताएंगे, सर्वाइकल को आप कैसे ऐसी रूटीन में ठीक कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम सर्वाइकल के आपको सिम्टम्स बता दें, क्योंकि डॉक्टर जितने भी हैं ना वो नहीं बचते किसी को भी। वो आजकल, पहले डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता था, आजकल तो डॉक्टर लुटेरा बन चुका है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पहला सिम्टम, जिस बंदे को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है वो बंदा बार बार शिकायत करता है कि थोड़ा सा काम करके बड़ी कंधों में थकान हो जाती है, मेरे कंधे बड़े दर्द करते हैं, ये मेरे मोढे बड़े दर्द करते हैं, मेरी गर्दन आकड़ी पड़ी है, पहली निशानी। दूसरी निशानी, गर्दन से दर्द कंधे तक जाता है। तीसरी निशानी, कंधे से दर्द बाजू में जाता है। अगर खुदा न खास्ता ये दर्द आपकी राइट बाजू में ना हो के कहीं लेफ्ट बाजू में आ गया, आपका ध्यान नहीं जाना सर्वाइकल की तरफ, आपका ध्यान जाना हार्ट की तरफ। अब फिर कहावत बोलूंगा, जान है तो आप आगे बड़ा हार्ट वाले डॉक्टर के पास है। अब हार्ट वाला डॉक्टर भी जो है वो सवेरे धूप बत्ती करके भगवान के आगे छुरियां छारियां तिखियां करके बैठा होता है। आप पहुंचे डॉक्टर साहब, मेरी बाई बाजू में दर्द है। अब उसको पता चल गया, क्योंकि देखिए मैं एक डॉक्टर हूं, जब हमें डिग्री दी जाती है ना, किसी भी हमारे देश के अंदर डिग्री दी जाती है तो हमें शर्त दिलाई जाती है कि मैं अपनी पढ़ाई और दिमाग के दम पर डायग्नोज करूंगा। लेकिन डॉक्टर क्या दिमाग से डायग्नोज करता है? वो पुराने डॉक्टर हुआ करते थे, 9 बजे पकड़ के ही बता देते थे तुमने कल शाम को क्या खाया था। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? आजकल तो डॉक्टर बन गए लुटेरे, जिसने 2-4 करोड़ रुपया पढ़ाई पे खर्च कर दिया, क्योंकि पढ़ाई इतनी महंगी कर दी है ना। इस देश के अंदर 2 चीजें फ्री होनी चाहिए थी, एजुकेशन एंड मेडिकल सुविधाएं, लेकिन यही 2 बंदे को उठने नहीं देती सारी जिंदगी। और पढ़ाई के भी 2 मापदंड है, सरकारी स्कूलों की और पढ़ाई है, कॉन्वेंट स्कूलों की और पढ़ाई है। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? सो रिस्पेक्ट, मैं सरकारी स्कूल का प्रोडक्ट हूं जी, और मेरे देश के अंदर, मेरे दिल के अंदर मेरे देश के प्रति बहुत प्यार है और लालच नहीं है। बाकी देखिए, जिंदगी में पैसे के बिना तो गाड़ी नहीं चलती है ना,
लेकिन हम अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, राइट। अब जैसे अब डॉक्टर को डायग्नोज उसने कर लिया कि ये सर्वाइकल का दर्द है, लेकिन उसने आपको बोलना जी टाइम पे पहुंच गए। आपने बोला ना डॉक्टर साहब ये मेरी खब्बी बांह में दर्द हो गया है, उन्हें कहना जी टाइम पे पहुंच गए, यानी उसने आपके डर के ऊपर स्टैंप लगा दी कि भाई पक्का जो तू सोच रहा है वही है। अब लिखना है, अब आपको तो भैंसे के ऊपर बैठा हुआ यमराज अपनी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। आज बोले डॉक्टर साहब बचा लो मेरे को कैसे भी। अब उसने क्या बोलना, उसने अब उसके पास मौका है आपकी जेब काटने का। उसने क्या करना है जी, कराओ जी आप टेस्ट, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पता नहीं कौन कौन सी, आप फटाफट कराए। कितने पैसे जी? लाओ जी 70,000, लाओ जी लाख रुपया। आपने दिए पैसे। अब उस डॉक्टर को तो पहले पता है कि ये सर्वाइकल का दर्द है, लेकिन उसने आपके डर का नजायज फायदा उठाया। उसने आपकी जेब में से 70,000 लाख रुपया निकलवाया। अब आपको इंतजार है रिपोर्ट का। आप जैसे रिपोर्ट आई डॉक्टर साहब क्या है, अब उसने ऐसे बोलना है घबराने वाली गल नहीं, ये मामूली जा सर्वाइकल है। जबकि उस प्यो के पुत को पहले ही पता थी कि ये सर्वाइकल है, लेकिन उसने 60-70,000 रुपया कैसे निकलवाना था आपकी जेब में से। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? यही हो रहा है सब कुछ। ये डर का धंधा, धर्म और मेडिकल लाइन, ये दोनों मतलब पवित्र धंधे थे और इनको डर का धंधा बना दिया गया, राइट। सो रिस्पेक्टेड लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको आपने कभी भी हार्ट अटैक नहीं समझना। अगर हार्ट अटैक भी आ जाए उसकी भी हम आपको फर्स्ट एड बताते हैं, हार्ट अटैक के लिए निशानी बता देते हैं। हार्ट अटैक जब आता है तो बाजू में दर्द होता है, आधी छाती में दर्द होता है, सेम पीठ पीछे दर्द होता है, और जबड़ा अकड़ना शुरू हो जाता है ऐसे, और बंदे को सांस नहीं आती है। वो जब दिल गाता है तो सांस नहीं आती है, तो फिर पकड़ता है, अपने पिक्चरों में भी देखा ऐसे पकड़ता है वो, और गिर पड़ता है। कई बार तो मौका नहीं मिलता, ऐसे पकड़ने का भी मौका नहीं मिलता, गया बंदा। ऐसी स्थिति अगर आ जाए तो आपको पता है पुराने जमाने में नस्वार रखा करते थे लोग घरों में, गांव के लोग भी रखा करते थे और सूंघते रहते थे, उससे स्नीज होता था, छींक आती थी। और जब छींक आती है तो कितना भी बड़ा कोई ब्लॉकेज हो गया ना, वो निकलना पचकारी बच गई, तो जोर जोर से खांसना शुरू कर दीजिए। खांसे आर्टिफिशियल खांसे, राइट, छींके, किसी भी तरह से छींके, उससे वो ब्लॉकेज निकलेगी। बाकी जितने श्वास हम लेकर के आए हैं वहां लिखे गए हैं, उतने ही भोगने हमने, ना ज्यादा ना कम। सही है कि गलत है जी? सो इसको हार्ट अटैक ना समझिए। उंगलियों के टिप्स में या चींटियां से लड़ना नमनेस, कई बार हम बोलते हैं यार मैंने कमजोरी आ गई, ये हाथ पैर सोन लग पे, मेरे उंगलियां मेरे पोटे ये सोन लग पे, तो ये प्रॉब्लम भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से, ये कोई कमजोरी नहीं है। अब ये प्रॉब्लम पैदा किया आपने खुद। आपने कभी नोटिस किया है कि जब कभी आप 1-2 घंटे लगातार काम कर लिया, कुछ लोग क्या करते हैं जैसे फ्री होते हैं काम से, फुर्सत मिलती है ना, पहले पटाखे पटोके निकाल दें, फिर अपनी गर्दन पकड़ी, इसको ऐसे ऐसे रिलैक्स किया, और कई लोग तो अपने आप को डॉक्टर से कम ही नहीं समझते। ओ पटाखा एक इधर नु कटिया, एक इधर नु कटिया, चल। सही है कि गलत है जी? सो प्लीज डोंट डू लाइक दैट। ऐसे पटाखा पटोके नहीं कभी निकालने चाहिए हमको, है ना जी। अगर कहीं थोड़ा सा भी फोर्स ज्यादा लग गया जोश में आकर के, तो फिर हो जाना राम नाम सत्य। सो प्लीज कभी भी पटाखे ना निकलवाएं। कई बार हम नाई के पास कटिंग करवाने जाते हैं तो वो भी कटिंग कुटिंग करके ना मालिश मुलिश करके निकाल देता। अगर कहीं ज्यादा जोर से कहीं हो, अगर अपनी बीवी से लड़के आया हुआ तो ज्यादा जोर लगा दिया तो उसने सॉरी भी बोला तो फिर आप सुनने लायक नहीं रहेंगे। तो प्लीज प्लीज कभी भी गर्दन के पटाखे ना निकालें, ना निकलवाएं, ना निकालें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बड़ी आसान सी कसरत आप लोग मेरे साथ कर सकते हैं। Whenever you're free, जब भी आप अपने ऑफिस में फ्री हो, 30 सेकंड, बताइए 30 सेकंड कोई ज्यादा टाइम है जी? मात्र 30 सेकंड। आपने क्या करना, 30 सेकंड अपने टेबल पे बैठे बैठे, कोनिया रखो ऐसे टेबल पे, यहां से हाथ जोड़ लो, चेहरे को रखो हाथों के ऊपर। अब 30 सेकंड के लिए चेहरे को नीचे दबाओ और मन के अंदर 30 गिन लो। घड़ी देखने की जरूरत ही नहीं है, 30 गिन लो बस। बताइए कोई मुश्किल काम है जी? कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर तो आपके डिपार्टमेंट का कोई एक आधा बंदा ये कसरत कर रहा होगा ना, मैं गारंटी देना लिख के, आने जाने वाले किसी कस्टमर को पता ही नहीं चलना कि आप कसरत कर रहे हैं। आने जाने वाले को छोड़ो, आपके साथियों को भी पता नहीं चलना कि आप कसरत कर रहे हैं। उन्हें सोचता कोई काम नहीं होना, वैसे वेला बैठा होना। अगर कहीं पूरा डिपार्टमेंट ऐसे बैठा हुआ तो अगले दिन किसी ने फोटो खींच के न्यूज़पेपर में दी होनी, पता नहीं बीडीओ ऑफिस वाले क्या सोच, कोई कौन सी गहरी सोच में पड़े हुए सारे ऐसे बैठे हुए हैं, है ना। उन्होंने सोचा कोई गहरी सोच में पड़े हुए हैं।
30 सेकंड की कसरत करें। जो ऑफिस में टाइम नहीं मिलता है, आपने कभी नोटिस किया है कि हमारे घरों में टीवी चल रहा होता है और कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो बाहर से फटाफट दौड़ते हुए आएंगे, चप्पले चुपले उतारी और बेड के ऊपर लेट गए उल्टे और ऐसे टीवी देखना शुरू कर देते हैं। तो आप कम से कम शाम को 10-15 मिनट कोई टीवी पे कार्यक्रम ही ऐसे देख लो, कोई पाठ पूजा ही ऐसे लेट के कर लो, है ना। बाबा रामदेव जी भी स्टेज पे ऐसे लेट के पीछे से टांगे ऐसे ऐसे हिला के बता रहे होते कि वही कर लो, कुछ ना कुछ तो करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए कभी जय जयकार नहीं होती। सो डियर फ्रेंड्स, ये 30 सेकंड की कसरत करें और कसरत करने के तुरंत बाद, अच्छा आपने एक चीज नोट की कभी, कुछ लोग इस संसार में बड़े पतले हैं, अगर पतले बंदे को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाए ना, ओदा तो बेचारे दा एक्सरा करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पतले बंदे की आप ध्यान से कहीं कभी निगाह यहां मारोगे ना तो रीढ़ की हड्डी दूर से चमक रही होगी, और कुछ लोगों के ऊपर परमात्मा ने बड़ी बड़ी खुल के कृपा की होती, और वो थोड़ी थोड़ी कृपा मुझे यहाँ पे भी नजर आ रही है। और जिनके ऊपर भगवान ने बड़ी खुल के कृपा की होती है, उनकी तो रीढ़ की हड्डी पता नहीं चलता है कहाँ। आप कभी ध्यान से देखेंगे ना, उनके यहाँ पे हड्डी नहीं नजर आएगी, एक मांस का गोला सा नजर आएगा, जैसे सड़क में स्पीड ब्रेकर सा नहीं बना होता है। सब 30 सेकंड की कसरत करें और उस वो जो गैप होता है ना, वहां चर्बी भर जाती है, वो चर्बी तो यहाँ गोला सा एक घूमड़ सा नजर आता है, उसको खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो चर्बी नहीं पिघलेगी तब तक वो गैप ठीक नहीं होगा। तो कसरत करने के तुरंत बाद दर्द वाली जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हीट अप्लाई कर दीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हीट क्या होती है? फिजियोथेरेपी। सुना है आपने कभी? किसी भी सरकारी अस्पताल के अंदर, प्राइवेट अस्पतालों में, मेरे ख्याल से सरकारी अस्पताल में तो 60-70 रुपये लगते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं, डॉक्टर के पास कुछ मशीनें होती हैं, वो सिकाई करते हैं, मालिश करते हैं, एक्सरसाइज करें, फिजियोथेरेपी करें, विद इन कपल ऑफ वीक्स यू विल बी परफेक्टली ऑलराइट। आपको कोई दवाइयां खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्वाइकल, किसी को कॉलर भी कितना 10-15 साल पुराना भी कॉलर लगा होगा, वो कॉलर बिल्कुल उतर जाएगा। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद प्रॉब्लम है बैक पेन। अगर आपके परिवार में किसी को कमर दर्द है, किसी की डिस्क लगी, कोई बोलता है मेरे मन के दब गए, कोई बोलता है जी एक दर्द होता है रिंगण दर्द, अपनी हिमाचली में बोलते हैं रिंगण, पंजाबी जी कहते हैं री दा दर्द, साइटिका पेन नर्व होती है और यहां से दर्द निकल के पैर तक जाता है। 10 सेकंड की कसरत करवाओ, 20-25 दिनों के अंदर कमर दर्द बिल्कुल ठीक। और उस बंदे को बोलो जिसको कमर दर्द है, हमें कभी भी बेड पे नहीं सोना चाहिए, ना तख्तपोश पे, हमें सोना चाहिए चारपाई, मंजे। हमारे गांव में पहले हुआ करते थे, है ना, हमारे बुजुर्ग सैकड़ों हजारों सालों से मंजों पे सोते आते थे। अरे हम लोग भी आज से 20-25 साल पहले कहां सोते थे? मंजों पे सोते थे। मंजा जो होता है ना, उसकी जो नवार होती है, हमारे बुजुर्ग क्या करते थे, उसकी वो जो दौड़ होती थी ना, उसको कसते थे, तीसरे-चौथे दिन ढीला हो जाता था, फिर कस देते थे। वो आपकी कमर को बिल्कुल प्रोटेक्ट करता है। मंजा, चारपाई, खाट, राइट। सो अगर किसी को कमर दर्द है, आपने उसको बोलना कि भाई सीधा खड़ा होकर दीवार पकड़ ले। ओके, अब उस कमर दर्द के मरीज की कोई भी एक टांग पीछे की ओर ऊपर उठवा दो 10 सेकंड के लिए। कमर दर्द के मरीज की कोई भी एक टांग पीछे की ओर ऊपर उठवा दो 10 सेकंड के लिए। 10 सेकंड के लिए एक टांग ऊपर उठवा देना, 10 सेकंड के लिए दूसरी। कहीं टाइम बचाने के चक्कर में दोनों कठिया ना उठवा देना। ज्यादातर लोगों का ये एक्सक्यूज होता है, मेरे को टाइम नहीं, सर खुद करता कहीं टाइम बचाने के चक्कर में दोनों उठाएगा तो दांत निकल जाने बाहर। 10 सेकंड की मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे समझाने का तरीका ठीक लग रहा है। कभी इस तरह का कॉमेडियन डॉक्टर आपने पहले देखा? क्योंकि अक्सर देखिए डॉक्टर वो होता है जो अपनी बातों से मरीज का 60% जो दर्द है, जो उसकी तकलीफ है, वो खत्म कर दे। ये हमें प्रैक्टिस सिखाई जाती है। लेकिन आपने जब भी कभी अस्पताल गए होंगे, डॉक्टरों का तो नर्सों का तो एटीट्यूड ही साथ में आसमान पे होता है ना। अरे डॉक्टर तो छोड़ो, नर्सिंग आप थोड़ी सी ऊंची बात कर रही होती है ना, चुप करो, बैठो, चुप करके बैठो, फोन साइलेंट रखो। तो उन्होंने डॉक्टर पता नहीं कैसा, और डॉक्टर बात ही नहीं करता। बाहर रिसेप्शनिस्ट ने आपकी पर्ची बना दी, आपने डॉक्टर को तकलीफ बताई, उसने ना नवाजी देखी ना कुछ देखा, आए ले लो जी, आप टेस्ट कराओ, 5-7 हजार रुपया उधर लगा दिया आपका, फिर उसने बस करे कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं है। सो प्लीज, मतलब ये जो हमारा मेरी टेक्निक है, ये लंबे समय तक आपको याद रहेगी कि भाई ऐसा बंदा आया था, उसने बातें भी अच्छी बताई और हमारा मनोरंजन भी किया, राइट। सो कमर दर्द की ये एक्सरसाइज 1 by 1 आप ऑफिस में खड़े खड़े भी 10 सेकंड एक टांग, 10 सेकंड दूसरी टांग। और अगर आपको कमर दर्द ज्यादा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हीट यानी फिजियोथेरेपी ये करवाएं विदाउट यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ पेन किलर्स एंड मेडिसिन्स।
बिना स्टीरॉयड के आप अपनी कमर दर्द से छुटकारा पाए। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद प्रॉब्लम है जोड़ों का दर्द। ये बड़ी बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, जोड़ों का दर्द। एक्चुअली इसको कहते हैं आर्थराइटिस। एक होता है रिहेमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया। गठिया छोटे जोड़ों को प्रभावित करता है, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। इसे वात रोग कहते हैं, संधिवात रोग। हमारा शरीर 3 चीजों से चलता है, कफ, पित्त, वात। कफ, बलगम, पित्त, एसिड। इसकी शुरुआत होती है जवानी में। आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी कभी आप लोग ऐसे पैरों के बल बैठते हैं या खड़े तो पानी नहीं रहा है, वो कहां से बनता था? वो बनता था वनस्पति डालडा घी से। वो बनता था कच्ची कहानी सरसों के तेल से। वो बनता था जैतून के तेल से, देसी घी से। और एक हमारे लिए गर्व की बात है कि हिमाचल में एक तेल पैदा होता है जो जैतून के तेल से ए ग्रेड तेल है, चुल्ली का तेल। कभी नाम सुना आपने? अपर हिमाचल, रामपुर, किन्नौर, शिमला, अपर कुल्लू मनाली, वहां पे जो खुरमानी हम खाते हैं ना, एप्रिकॉट, उसकी गिटक निकलती है। उसकी गिटक में से एक बादाम जैसी गिरी निकलती है। उस गिरी का तेल, उसमें से तेल निकाला जाता है, उसको बोलते हैं चुल्ली का तेल। दुनिया का नंबर 1 तेल है, जबकि जैतून का तेल तो स्पेनिश ऑयल है। तो वो हमारे लिए गर्व की बात है। तो वो अपर हिमाचल के लोग जो है वो चुल्ली का तेल ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो आज से 25-30 साल पहले डॉक्टरों ने क्या बोला? भाई हार्ट अटैक आ रहा है, भाई आप डालडा बंद कर दो, वनस्पति सरसों का तेल बंद कर दो, देसी घी बंद कर दो। कौन सा शुरू करवा दिया? रिफाइंड ऑयल। आपको पता है सबसे ज्यादा खतरनाक रिफाइंड ऑयल है। हम जितने लोग भी यहां बैठे हुए हैं, अगर हमारा सबका लिपिड प्रोफाइल चेक करवाया जाए तो 60% लोगों का बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा। 40% लोगों का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ होगा। ट्राइग्लिसराइड अगर आपका 150 समझ लो 150 से ऊपर चला गया तो समझ लो आपकी रगों के अंदर खून कम और रिफाइंड तेल ज्यादा दौड़ रहा है। तो ट्राइग्लिसराइड की वजह से हार्ट में ब्लॉकेज आती है और स्टंट डालते हैं डॉक्टर। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सो प्लीज मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, हफ्ता सरसों का तेल इस्तेमाल करो, हफ्ता ये रिफाइंड तेल इस्तेमाल करो। लगातार और आपके बच्चों के घुटनों में ग्रीस बननी शुरू हो जाएगी और आपके घुटने कभी नहीं घिसेंगे। राइट? अगर आपके मम्मी पापा दादा दादी किसी के घुटनों में सूजन है तो प्लीज यू नो वेरी वेल प्रिवेंशन इज बेटर देन इलाज से परहेज अच्छा। आलू, चावल, राजमा, सबूती छिलके वाली दालें, काले सफेद चने और कड़ी, इन चीजों का सेवन बंद कर दीजिए। राइट? क्योंकि इनसे वात रोग पैदा होता है। लेकिन हमारी तो भारतीय लोगों की तो यही चीजें फेवरेट चीजें हैं, और खास करके हिमाचल के लोगों की राजमा चावल, छोले चावल, छोले जो है, जो करी चावल, ये भी है ना। और देखिए, क्योंकि मैं आधा हिमाचली और आधा पंजाबी हूँ, क्योंकि मेरे माता जी जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी से हैं, तो मेरी माता जी से जो मुझे संस्कार मिले, मुझे पता चला है कि मुझे पता है कि पूरे हिमाचल में हर जिले की अपनी अपनी धाम, एक धाम है ना। हम भोज देते हैं जब अतिथियों को, तो हर जिले की धाम की खासियत है। अब वो जो धाम के अंदर खाना बनता है वो बनता है उस जमाने का जब लोग खेतों में खुद काम किया करते थे और सब कुछ हजम हो जाता था उनको, देसी घी भी सब कुछ हजम होता था। लेकिन आज वो ट्रेडिशन तो वैसे चलाता है, लेकिन मेहनत करनी बंद कर दिया हमने। तो प्लीज 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग धाम को प्रसाद के रूप में लें और 40 साल से कम के लोग धाम को राज्य की खाएं। राइट? ये थोड़ा सा ध्यान रखिए आप, ठीक है जी। अगर आपके मम्मी पापा के घुटने पर सूजे हुए हैं, उनको बोलिए जैसे साइकिल को पैडल मारे जाते हैं ना, ये देखो कुर्सी पे बैठ के या चारपाई पे लेट के या बैठ के साइकिल को जैसे पैडल मारे जाते हैं, 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, ये कसरत करवाएं। और अगर आप ऑपरेशन से बचना चाहते हैं, 1.5-2 लाख रुपए घुटना बदलवाने से बचना चाहते हैं, एक होती है कमर्शियल। सरकारी अस्पताल में जाओ, 60-70 रुपये या ज्यादा से ज्यादा 100 रुपये, मतलब इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। हाँ, अगर आप वहां, लेकिन कतारें बहुत लंबी लगे तो बुजुर्ग औरतें क्या करती थी, एक बड़ा बड़ा सा पत्थर लेकर के उसको चूल्हे में लगा देती थी या तंदूर में लगा देती थी। वो गर्म हो जाता था तो कपड़े में लपेट कर उससे सिकाई करती थी। Am I right or wrong? तो आप आज भी कर सकते हो, लेकिन आज तो आपके घर में चूल्हा नहीं जलता। तो अगर आप रखोगे गैस के ऊपर तो गैस तो होगी 1000 रुपया, तो आपका तो हो जाना गैस की जिधर खत्म। तो फिर आपने बोलना कि डॉक्टर साहब ये कौन सी फिजियोथेरेपी बता दी आपने। सो प्लीज, अगर हमें पैसा ही खर्च करना है तो क्यों ना हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें।
राइट। तो टेक्नोलॉजी है, फिजियोथेरेपी आप घर पे कर सकते हो। आपको यहीं से डिस्ट्रिक्ट पालमपुर से, हमीरपुर से, शहर में कोई भी मेडिकल सर्जिकल की तो दुकानें होंगी हॉस्पिटल के नजदीक कहीं ना कहीं, वहां से आपको एक इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा। डॉक्टर साहब इंस्ट्रूमेंट का नाम बता दीजिए, आप नोट कर लीजिए। आप पालमपुर से या यहाँ से आपके यहाँ पे भी जो मेडिकल की सर्जिकल की बढ़िया दुकान होंगी, वहां से आपको एक गैजेट मिल जाएगा। आप पूछ सकते हैं इस मार्केट से। नाम बताने से पहले पूछना चाहता हूँ, आप में से कोई यहाँ पर है जो डॉक्टर है, जिन्हें डॉक्टर की डिग्री ली हुई? कोई भी नहीं है। दूसरा मेरा सवाल ये है, आप में से कितने लोग यहाँ पर है जिन्होंने अपने घरों के अंदर छोटे बॉक्स के अंदर हर तरह की गोलियाँ, क्रोसिन, डिस्पिन, एनासिन, डाइक्लोफेनेक डाली है आपके पास, जिसे माइक्रो फार्मेसी कहते हैं? सबके पास है। डॉक्टर ना होने बावजूद हम लोग दवाइयाँ खा रहे हैं डॉक्टर की सलाह के बिना। क्या लगता है आपको, ये फायदा करती है नुकसान करती है? नुकसान करती है ना। हर बीमारी पर जिसे हम लोगों सोचते हैं, शायद मुझे लगता है मुझे प्रॉब्लम हो रही है, शायद मुझे लगा सिद्धत हो रहा है, शायद मुझे लगता कमर दर्द हो रही है, पहले ही गोलियां खा लेते हैं तो प्रॉब्लम तो करेगी। आपने क्रिकेट प्लेयर देखे हैं, जब उनको चोट लगती है वहां पर उनको ट्रीटमेंट देने के लिए कौन आता है? डॉक्टर नहीं आता सर, डॉक्टर नहीं आते। अगर डॉक्टर आते हैं इंजेक्शन लगाएंगे या टैबलेट देंगे, वहां फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं। इंटरनेशनल प्लेयर होने बावजूद उनको मेडिसिन की तरफ नहीं लेके जाया जाता। हम लोग फिर भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो तो वैसे ठीक हो सकती है। हर समस्या के लिए क्या हम लोग पेन किलर ही खाएंगे? वही समस्या का सोल्यूशन है? सोचने वाली बात है। ये समझ में आ रहा आपके कहीं दर्द है, आपने गोली खाई, आपका दर्द ठीक हो गया, पर ये समझ नहीं आ रहा। कई औरतें कहती मुझे लग रहा मेरे कमरे में दर्द है, अभी लग रहा था, पहले गोलियां खा लेते हैं, वो दर्द को होने ही नहीं देते। वहां से बेनिफिट नहीं मिलता। हम दवाइयों में दुकान में जाके बोलते हैं भैया अच्छी सी गोली दो जिससे मैं खाऊं अभी की अभी आराम आइए। अच्छी सी गोली का मतलब क्या है? हम लोग एंटीबायोटिक को प्रेफरेंस दे रहे हैं। वो एंटीबायोटिक आपकी प्रॉब्लम को ठीक करे ना करे, पर पेट की प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगी, राइट। हम लोग ये कहते हैं आपको दवाइयों की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमारा मेन मकसद ये है, अगर आपको अपनी हर प्रॉब्लम को ठीक करना है तो क्या आपने देखा होगा या सुना होगा आप लोगों ने, 100 साल पहले लोग क्या करते थे, मेडिसिन का नामो निशान नहीं था, तो लोग अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए ईंटों को खूब गर्म करते थे, उसे पानी में डाल के एकदम से बाहर निकाल के कपड़े से बांध के उसका सेक दिया था। आज वही ट्रीटमेंट अब पत्थर के रूप में आ गया हुआ, उसे और टेक्नोलॉजी में चले जाते हैं। तो फिजियोथेरेपी, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक का मतलब क्या? फिजियोथेरेपी आपको मिलती है। कैसे? सूरज निकलता है, लाली जब तक है, मॉर्निंग वॉक, उस टाइम मॉर्निंग वॉक करते हैं। डिवाइस, ये मशीन आपको वहां से मिल जाएगी और इसे आप लोग घर में बैठ कर यूज करते हैं। आप अपनी बहुत सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। कौन कौन सी बीमारियों को ठीक करने में ये मदद करती है, अगर आप ये भी नोट करना चाहते हैं कर सकते हैं। आपको किसी को सर्वाइकल है, गर्दन के दर्द की शिकायत है, लुम्बर की प्रॉब्लम है, जिससे पीठ का दर्द या कमर का दर्द कहते हैं, पूरे तथ्यों के आधार पर ये तैयार की गई है। ये बिजली से चलता है। इसके अंदर एक अडॉप्टर है जो पीछे से करंट एसी आता है, एसी करंट हमें झटका देता है और अडॉप्टर उसको डीसी कर देता है। डीसी करंट झटका नहीं देता है, वो आप तार को हाथ में भी पकड़ सकते हैं। ये डीसी से चलती है। इसमें 4 स्विचेस हैं। सबसे ऊपर एक स्विच है हीट एंड मसाज। व्हेन यू विल पुट इट ऑन हीट एंड मसाज, सबसे ऊपर आप पोजीशन पे ले जाएंगे तो ये वाइब्रेट करना तुरंत शुरू हो जाएगा। इसको गर्म होने में 2 मिनट लगेंगे। फॉरेन कंट्री में हर किसी के घर में ये चीजें पड़ी होती हैं, राइट। तो हमारे घर में भी, शायद आपके घर में भी पड़ी होंगी, लेकिन आप फिजियोथेरेपी के लिए नहीं। हमारी बेटियां जैसे आजकल जागरूक हो गई हैं, बच्चे पढ़ लिख गए हैं, तो वो फेशियल करने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। तो प्लीज आज सीख लीजिए आपने इसको घर में कैसे फिजियोथेरेपी करनी है। छोटी सी चीज है, राइट। सो इसमें से हीट निकलेगी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है तो 30 सेकंड की कसरत आपने खुद करनी। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो उन्हें लगानी ट्रैक्शन लगाएगा, वो वजन सा डाल के, थोड़ी पता नहीं कितने घंटे के लिए लगाते हैं। आपने कुछ नहीं करना, आपने ट्रैक्शन वाला काम खुद कर लेना दिन में 2 बार, ठीक है जी। अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे फिजियोथेरेपी कराने तो वो लगाएगा कि जेल, उसे मोनोजेल कहते हैं, अल्ट्रासाउंड जेल होती है, वो लगाएगा फिर करेगा फिजियोथेरेपी। अगर आपके घर में ये चीज पड़ी है तो आपने जेल नहीं लगानी। आपको यहां से हजारों सैकड़ों
केमिस्ट की दुकान से आयुर्वेदिक तेल मिल जाने, इधर पालमपुर से भी, कि आपके इस इलाके से भी मिल जाएंगे, हमीरपुर से, कहीं से भी हजारों तेल है आयुर्वेदिक, आपने वो इस्तेमाल कर लें। हाँ, अगर कभी आपका चंडीगढ़ चक्कर लगता है, कभी किसी काम के लिए आप जाते हैं, तो चंडीगढ़ में एक तेल लॉन्च किया है डॉक्टरों ने तैयार करके, राइट, उसका नाम नोट कर दीजिए, संधि सुखा। एक तो टीवी पे ऐड आती थी बड़े पुरानी, संधि सुधा ओणी, संधि सुखा। मैं उसका सैंपल दिखा देता हूं, ये चंडीगढ़ से ही आपको मिलेगा। ये इसकी फोटो खींच लेना लास्ट में, आपने फोटो खींच लेनी है, फिर दिखा करके लेना आपको आसान हो जाएगा। इसमें कौन कौन सी चीजें डाली गई हैं? इसके अंदर डाला गया है धतूरा, यू नो धतूरा, इसके अंदर डाला गया धतूरा, काली मूसली, सतावर, रसना, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, पिपरमेंट, सूरजमुखी कड़वा, काली मिर्च एंड कुड़ू, कुड़ू कहते हैं नीला थोथा, और इसके अंदर जो धतूरा और नीला थोथा, ये दोनों चीजें बड़ी जबरदस्त है। ये तेल को बनाने के लिए इसको जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है 6 महीने, फिर 15 दिन कड़क धूप में रखा जाता है, तब ये तैयार होता है तेल, राइट। और ये तेल आप कभी चंडीगढ़ जाए तो वहां से आप किसी दोस्त मित्र को बोल सकते हैं, वो खरीद के आपको भेज सकता है, या आप कभी जाए तो आप खुद खरीद सकते हैं। 2 बूंदे तेल लगानी, अपने आप फिजियोथेरेपी करो, सर्वाइकल 20-25 दिन में ठीक, कमर में दर्द हो तो कमर पे करो, घुटनों में दर्द हो तो घुटनों पे कर लीजिए। अगर आपकी बॉडी में कहीं कोई गांठ बन गई है, गिठली बन गई है, कहीं पे भी कई लोगों की तो मल्टीपल होती है, बहुत सारी। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना, आपने डॉक्टर को बोलना, डॉक्टर साहब मेरे इतने गंढ बन गई, तो डॉक्टर ने बोलना दर्द कर दी, उसने पहले दबा के पूछना दर्द कर दी, आपने बोलना डॉक्टर साहब दर्द तो नहीं कर दी, उन्होंने कहना पड़ी रहने तो कुछ नहीं कहती। अगर आपने बोला नहीं डॉक्टर साहब दबाने से दर्द कर दी, तो डॉक्टर ने कहना जी मैं इसमें से पहले नीडल से पानी लूंगा, उसकी कराऊंगा बायोप्सी। तो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से, कभी भी बायोप्सी, उसको कहते हैं FNAC, फाइनल नीडल एस्पिरेशन चेकअप, आपने नीडल से गांठ में से पानी नहीं निकलवाना। उसकी मेमोग्राफी तो करवा सकते हो, मेमोग्राफी करवा सकते हैं, लेकिन गांठ से पानी निकलवा के टेस्ट नहीं करवाना, नहीं तो वो फिर एकदम तेजी से बढ़नी शुरू हो जाएगी, राइट। वो आपने वो नहीं करवाना, आपने बचना अगर ऑपरेशन से। 2 बूंदे ये तेल की लगा करके फिजियोथेरेपी करो सुबह शाम, 6 से 8 हफ्तों में गांठ खत्म। अगर किसी को होगी फुलवेरी जानते हैं आप, व्हाइट पैचेस पड़ जाते हैं, इसी तेल के अंदर देसी गायें जो घर में पालते हैं, देसी गायें, और अपने हिमाचल की एक गाय है, उसे बोलते हैं चोरू, छोटे से गदकी होती है, बड़ी ऊंचाई पे, वो एक्चुअली वो अपनी मन मर्जी का जड़ी बूटियां खाती है, उसकी हर चीज दवाई है। उसका अगर कहीं से गौमूत्र मिल जाए तो 1 चम्मच तेल, आधा चम्मच गाय गौमूत्र, उसको मिक्स करके गुनगुना सा करके उसको फ्लवेरी वाले पार्ट पे लगा दो। एक चमड़ी का रोग और होता है सोरियासिस सुना आपने? चमड़ी पापड़ियां सी बन के ना ऐसे उतरना शुरू हो जाती, पाउडर सा बनना शुरू हो जाती है, और बड़ी इचिंग होती है सिर में, कोहनियों पर, गर्दन में, पीठ पे, कहीं पे, वहां पे लगाएं और फिजियोथेरेपी कर दीजिए। 6 से 8 हफ्तों में वो प्रॉब्लम ठीक। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूं, हम सभी लोग यहाँ जागरूक, इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, हम सभी के घरों में बेटियां हैं, बेटियों की एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी बेटियां जब 13-14 साल की होती है तो उनके अंदर एक चेंजेस आता है, तो बच्चियों को बड़ी तेज पेट में दर्द होता है उन दिनों में, और कई बच्चियां तो भोली भाली होती है, उनका भी बताती नहीं है। स्कूलों के अंदर मैं देखा, सरकारी स्कूलों में सिक रूम के अंदर लेटी पड़ी होती, कईयों को तो उल्टियां आती, कईयों को तो अस्पताल ले जाना पड़ता है। इस प्रॉब्लम को, रिस्पेक्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, ये शर्म की बात नहीं है, हम सबके घरों में बेटियां हैं, और ये एक कुदरत का नियम है कि जब हमारी बेटियों को उन दिनों में उनके अंदर चेंजेस आती हैं, हमारी बेटियां 13 बड़े बड़े तेज दर्द होता है पेट के निचले हिस्से में, इसको बोलते हैं डिस्मेनोरिया, ये मेडिकल नेम है उसका, राइट। तो उस दर्द में हमारी बच्चियां कई बार पेन किलर्स खाती हैं, उस पेन किलर्स की वजह से यूट्रस में मल्टीपल फाइब्रोइडिज्म होके उनको भविष्य में यूट्रस का कैंसर हो सकता है। प्लीज, ये एक जो दर्द है इसको ठीक करने के लिए योग में एक आसन है, मंडूक आसन, कभी सुना आपने? मंडूक आसन क्या होता है? जैसे वज्रासन होता है ना, ऐसे मुट्ठियां बंद करके वज्रासन में बैठ के और आगे झुकना होता है। और अगर बच्चियों को या किसी लेडीज को कोई भी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उन्होंने क्या करना, दवाइयां नहीं खानी, ये तेल संधि सुखा लगाए नाभि के नीचे और ये फिजियोथेरेपी कर दें। 6 से 8 हफ्तों में परमानेंट प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व, गायनेकोलॉजिकल, चाहे वो लेडीज की कोई भी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्यों ना हो, राइट। अब ये सबसे पहली अटैचमेंट है एक्यूप्रेशर प्लेट। अगर किसी को शुगर है, थायराइड है, शुगर का एक्यूप्रेशर पॉइंट है, या
शुगर क्यों होती है? यहाँ एक पेनक्रियाज नाम का ग्लैंड है, वो काम करना बंद कर देता है, इंसुलिन बननी बंद हो जाती है। तो शुगर का एक्यूप्रेशर पॉइंट है यहाँ, आपने बोलना पेनक्रियाज यहाँ, एक्यूप्रेशर यहाँ, पंखा यहाँ है, उसका बटन वहाँ है, बटन वहाँ दबाएंगे पंखा इधर चलेगा, लाइट इधर चलेगी। ऐसे ही एक्यूप्रेशर थेरेपी काम करती है। शुगर का पॉइंट आप सभी नोट कर लीजिए, दोनों हाथों की रिंग फिंगर इसके एग्जैक्ट नीचे ये शुगर का पॉइंट है, ये बीचों बीच अंगूठे के नीचे मोटा हिस्सा देख रहे हो, एक थायराइड का पॉइंट है, थायराइडिज्म। थायराइड बढ़ जाए बंदा सूख जाता है, थायराइड कम हो जाए बंदा मोटा हो जाता है। एक थायराइड का एक्यूप्रेशर पॉइंट है, अंगूठे के नीचे मोटा हिस्सा। और दमे का पॉइंट, सांस की प्रॉब्लम, मिडिल फिंगर के नीचे या ए पॉइंट है। आपने देखा ना सुबह सुबह लोग मॉर्निंग वॉक करने के साथ साथ क्लैपिंग कर लो, 1000-1500 क्लैपिंग कर लो, कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन क्लैपिंग करने में भी एक पंगा है, अगर तो आप सैर करते हुए करोगे ना बड़े सुंदर लगोगे, अभी मीटिंग में क्लैपिंग कर दोगे बड़े सुंदर लगोगे। अगर कहीं आप अपने डिपार्टमेंट में अपनी कुर्सी पे बैठे अकेले ही क्लैपिंग कर रहे होंगे ना तो लोगों ने बोलना लगता दिमाग ही नहीं है इसका। सही है कि गलत बात है? सो अगर आप मतलब उस चीज़ों से बचना चाहते हैं, क्लैपिंग नहीं करना चाहते हैं, तो ये गैजेट अगर आपके घर में है तो 5 मिनट एक हाथ के ऊपर ये एक कंधे से चुभो देने, 5 मिनट एक हाथ पे, 5 मिनट दूसरे हाथ के ऊपर। उसके बाद वाटर थेरेपी, तांबे का लोटा आपके घर में होगा, रात को उसको तांबे के बर्तन को कभी भी डिटर्जेंट से नहीं साफ करना है, नहीं तो वो काला हरा हरा होकर काला हो जाएगा। हमेशा तांबे के बर्तन को खट्टी चीजों से साफ कीजिए, नमक, नींबू, छाछ ऐसी खट्टी चीज से साफ करें या इमली से साफ कर दें, चमक जाएगा। रात को पानी डाल दें, as much as you can drink easily। 10 पत्ते तुलसी उसके अंदर रात को डाल दो, 10 पत्ते नीम के, अब पता नहीं नीम यहाँ मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा, तो सूखी मेथी तो जानते हैं सर, सूखी मेथी के 10 दाने चुटकी भर डाल दो, तुलसी मेथी रात को पानी में डाल दो, कपड़े से ढक दो ताकि कोई बंदर या कोई जानवर मुंह ना मार दे, कोई कीड़ा मकोड़ा ना चला जाए, कपड़े से ढक दो, चंद्रमा की रोशनी में रख दो। चंद्रमा की रोशनी से रात भर पड़ा पड़ा पानी चुंबकीय बन जाएगा। रात को रखें, रात को ब्रश करके सो जाएं, एज यूजुअल आप करके सोते हैं। एज यू वेक अप इन द मॉर्निंग, जैसे आप सुबह उठे आपने वो पानी पत्ते पुत्ते छान के फेंक देने, अगर खा सकते तो खा भी सकते हो। आप अकेला पानी पीना, कुल्ला नहीं करना, ना ब्रश करना, मतलब जैसे उठे ऐसे सीधा पानी। आपके मुंह में जो सलाइवा होता है, दैट सलाइवा शुड गो इनसाइड योर स्टमक, वो आपके पेट में जाना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब बड़ा गंदा होगा, अगर आपने रात को ब्रश किया होगा ना तो आपके मुंह में कैविटीज नहीं होगी। आपको पता है जितने जानवर हैं, ये जंगली जानवर, इनका कोई डॉक्टर नहीं है, जंगली जानवर, इनका तो परमपिता परमात्मा ही डॉक्टर है। जानवरों को कोई भी चोट लग जाए, जानवरों को कोई भी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाए, वो क्या करता है, चाट के उसको ठीक कर लेता है। सही है कि गलत है? तो आपके सलाइवा में इतनी ताकत होती है, राइट? एक्यूप्रेशर थेरेपी करें एंड वाटर थेरेपी। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, 2 मुंह बाल है, सफेद हो गए उम्र से पहले, अब मैं तो 47 साल का हो गया हूं, तो मेरे तो होंगे, मतलब उम्र से पहले जैसे बच्चों के हो जाते हैं, तो चुल्ली का तेल लगाएं बालों में। चुल्ली का तेल लगा के, जैसे किसान खेतों में फेर के वो जमीन उपजाऊ कर देता है, आप चुल्ली का तेल लगा के बालों में अपने ये बालों में ये फेर देंगे ना, तो आपकी ये जमीन उपजाऊ हो जाएगी। हाँ, अगर बिल्कुल चले गया तो वो वापस नहीं आने वाले, जितने हैं वो कहीं नहीं जाने वाले। ये सेकंड अटैचमेंट है मोटापा कम करने के लिए। मोटापा दिखता है यहाँ से, मोटापा दिखता है यहाँ से, बढ़ता है यहाँ से। आप 5 मिनट तेल लगाओ संदिशु का, इधर मसाज कर दो, 5 मिनट इधर कर दो, जहां जहां चर्बी है मसाज कर दो। 45 दिनों में 3 इंच पेट कम हो जाएगा, 8 किलो वजन कम। लेकिन 5-5 मिनट करना, कहीं आज नहीं सारी रात लगे रहना आपने कहीं। आप सोचो भी सुबह पतले होके जाएंगे, इतनी जल्दी फायदा नहीं करने वाला। ये सिर दर्द और माइग्रेन के पॉइंट यहाँ पे है। जब भी बंदे का सर तक दुखता है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ से ऐसे दबाते हैं। आप ये तेल लगा के मसाज करो, 2 मिनटों में आम सर दर्द ठीक, माइग्रेन 6 से 8 हफ्तों में ठीक। ये तीसरी अटैचमेंट है, आप अपनी ऐनक उतार सकते हैं। 1 मिनट एक आंख की मालिश, 1 मिनट दूसरी आंख की मालिश, मुंह में पानी भरें एंड आंखें खोल के छींटे मारें, फिर कुल्ला करें मुंह वाले पानी को और फिर फेंक दें। इससे आपकी आईसाइट इंप्रूव होगी और स्पेक्स भी नहीं लगेंगे। आंखों के नीचे डार्क सर्कल है, ब्लेमिशेस है, रिंकल्स है या शाइयां पड़ गई हैं, जैसे झुर्रियां पड़ जाती हैं, कोई कॉस्मेटिक क्रीम नहीं इस्तेमाल करनी है आपने। घरेलू नुस्खा, 1 चम्मच दही, जिनके आंखों के नीचे काले घेरे, शाइयां पड़ गई, ब्लैक हेड्स है, पिंपल्स के निशान है, झुर्रियां हैं, झाइयां पड़ गई हैं। घरेलू नुस्खा, 1 चम्मच दही, 4 ड्रॉप्स व्हाइट विनेगर, यू नो विनेगर, सफेद सिरका, 1 चम्मच दही। और प्लीज क्वांटिटी आपने नोट कर लेनी, 1 चम्मच दही लेना, कहीं आपने डोंगा भर के नहीं लग रखना। 1 चम्मच दही,
4 बूंदें व्हाइट विनेगर, सफेद सिरका, आधा चम्मच शहद, और इसको रुला के खा नहीं जाना, इसको फेस पे अप्लाई कर लेना, राइट। अब ब्यूटी पार्लर वालियां तो लोहे की चीज के साथ मसाज करती है, ये गलत है। मसाज सॉफ्ट चीज के साथ, क्योंकि आपकी बॉडी के सबसे डेलिकेट मसल्स कौन से हैं? फेशियल मसल्स। सो व्हाट यू हैव टू डू, नीचे से ऊपर की ओर चेहरे की मसाज करनी, काले के रेशा ये बिल्कुल डिसअपीयर हो जाएगी। ये 2 अटैचमेंट हैं लेडीज और जेंट्स की पर्सनल प्रॉब्लम के लिए। दिस अटैचमेंट इज स्पेशल डिजाइन फॉर मेल, ये आदमियों की पर्सनल प्रॉब्लम के लिए है। दिस अटैचमेंट इज स्पेशल डिजाइन फॉर फीमेल, ये लेडीज की पर्सनल प्रॉब्लम के लिए। बस ये 2 अटैचमेंट मैं यहाँ इकट्ठे स्टाफ में इसकी जानकारी नहीं दे सकता हूँ। देखिए हम लोग वैसे पढ़े लिखे लोग हैं, मैं बोल तो सकता हूँ, पर हो सकता है कुछ लोग अनकंफर्टेबल फील करें, तो इसलिए आई डिड माई एमडी इन गायनी। तो हम स्कूलों कॉलेजों में जाकर के अपने देश की बेटियों को भी जागरूक कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, लेडीज को अलग से 1 आधे मिनट का अगर उनके पास टाइम होता है तो वो हमसे कोई भी अपने क्वेश्चन क्वेरीज होती हैं वो पूछ सकती हैं, हमें इस अटैचमेंटों की जानकारी दे सकती हैं, जेंट्स को अलग से, लेडीज को अलग से, राइट। सो मैं लेक्चर को यहीं पे खत्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सबको हमारे समझाने का तरीका ठीक लगा होगा, बातें आपको याद रहेंगी। उम्मीद करता हूं कि जिन दोस्तों ने रिकॉर्ड किया है इनको आगे शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुपों में, ताकि ये जो बातें आप तक ही सीमित न रह जाए, ये बातें पूरे देश तक चली जाए, राइट। सो ये तेल कभी भी आप चंडीगढ़ जाएंगे आपको वहां से मिल जाएगा। इसकी कीमत है 2490 रुपये, राइट। चंडीगढ़ से आप कभी भी इसको खरीद सकते हैं। ये आप हमीरपुर से या पालमपुर से ये आप सर्जिकल दुकानों से खरीद सकते हैं, राइट। मतलब ये टोटल किट आपको पड़ जाएगी 3500 4000 की, ये आप खरीद सकते हैं, खरीद लो इसको, ठीक है। हाँ, अगर आप बोल रहे हैं कि हम